वेलकम टू एजुकेशन हॉलिक यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ फिजिक्स क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन चैप्टर 6 सुपर पोजीशन ऑफ वेव्स के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करके जाना और इसे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो। और हाँ, ये जो क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन बता रहा है उसका जो आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ को। और साथ में टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड हो गया है, वहां पे से भी डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में मैंने टेलीग्राम चैनल पे मैंने केमिस्ट्री के कुछ सैंपल पेपर्स अपलोड किए हैं, फिजिक्स के भी किए हैं और साथ में केमिस्ट्री के फॉर्मूला सीट भी अपलोड किया है। तो जाके वहां से देखो, वहां डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो। तो चलिए आपका क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा हैंड रिटन नोट्स है, बहुत सारे मैंने कई सारे गाइड से निकाले हैं, बहुत सारे नोट्स। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है एमसीक्यू पूरा फॉर्म में दिया, आपको मैंने पहले भी बताया। एमसीक्यू यहाँ पे दिया है 1 marks each. A standing wave is produced on a string fixed at one end with other if end free. The length of the string must be. तो यहाँ पे देखिए एक स्टैंडिंग वेव जो प्रोड्यूस हो रहा है एक स्ट्रिंग पे, एक फिक्स्ड एंड से दूसरे एंड फ्री में, तो उसका जो लेंथ होगा स्ट्रिंग का वो ऑड इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल पाई बाई 4 होगा। इस टाइप से बहुत सारे यहाँ पे पूछे, जैसे यहाँ पे इक्वेशन पूछा, इक्वेशन में आपको यहाँ पे वेलोसिटी वेव पूछ रहा है, वेव का वेलोसिटी क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस बिटवीन पूछा है। यहाँ पर यहाँ देखिए द लॉ ऑफ टेंशन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। तो यहाँ पे पता होगा लॉ ऑफ टेंशन क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन से। तो देखिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर हार्मोनिक्स। आपको पता होगा इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होते हैं ना बहुत सारे, उसे हम कहते हैं हार्मोनिक्स। फिर यहाँ देखिए वेरी शॉर्ट आंसर्स, बहुत छोटे छोटे आंसर्स यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ लोगे, सिर्फ क्वेश्चंस बड़े दिए हैं, आंसर्स बहुत छोटे हैं। फिर यहाँ देखिए वाई वेव में मोशन इज डबली पीरियोडिक। तो वेव मोशन इज डबली पीरियोडिक क्यों होता है, वेव मोशन इज डबली पीरियोडिक बिकॉज इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड स्पेस। यहाँ पे क्या होता है डबली पीरियोडिक इसलिए होता है कि वो जो बार बार जो वेव मोशन है बार बार रिपीट होता है एक इक्वल टाइम और स्पेस में। उसके देखिए इंटरफेस ऑफ साउंड वेव पूछा है। फिर नेक्स्ट है बीट्स क्या होते हैं, फिर हार्मोनिक्स क्या होता है, अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर ओवरटोन व्हिच आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर नोन एज हार्मोनिक्स। ये आपको देखिए एमसीक्यू में पूछा था, इसके बाद यहाँ पे भी पूछा है। फिर ओवरटोन्स क्या है, तो जो द टोन्स हुज फ्रीक्वेंसी आर ग्रेटर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड ओवरटोन्स। ऐसा टोन्स जिसका फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से, उसे हम कहते हैं ओवरटोन्स। फिर यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ लेंथ पूछा है, आगे ये फिर से पूछेगा आपके लॉन्ग आंसर में एक साथ तीनों पूछेगा। तो जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ऑस्किलेशन में किस तरह से पढ़ना है, इस तरह इसमें यहाँ में भी करना है। देखिए द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन of a string is directly proportional to the square root of tension if the vibrating length and mass per unit length are constant। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, हम किसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग किसको कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग ये है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। बस ये जो आपको यहाँ पे बताया है उसको आपको वर्ड में बोलना है, तो वही चीज है। फिर यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन अगर तभी होगा अगर वाइब्रेटिंग लेंथ और मास जो पर यूनिट लेंथ होता है वो कांस्टेंट होगा। यहाँ पे वही लिखा है वाइब्रेटिंग लेंथ और मास कांस्टेंट अगर होंगे तो ही। स्टेट लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी यहाँ पे पूछा है, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी क्या है, the fundamental frequency of vibration of a string is inversely proportional to the square root of mass unit per unit area। यहाँ भी उसी टाइप से पूछा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है to the square root of mass per unit area if the tension and vibrating length of are constant। देखिए यहाँ पर जिस टाइप से मैंने वहां लिखा था ऊपर यहाँ पे देखिए टेंशन और लेंथ कांस्टेंट है, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल तभी होगा रूट मास से। तो यहाँ पे रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस पिछले भी पूछा गया था, व्हाट इज रेजोनेंस डिफाइन करना था, यहाँ पे भी रेजोनेंस डिफाइन करना है। द फिनोमिनन इन विच द बॉडी वाइब्रेट्स अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स whose frequency is equal to the natural frequency of the driven body so that amplitude becomes maximum is called resonance। फिर यहाँ पे देखिए पोस्ट वाइब्रेशन पूछा है,
फिर यहाँ पे देखिए स्टेट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक साउंड, साउंड का कोई एक कैरेक्टरिस्टिक बताया, तो मैंने एक लिखा है यहाँ पर लाउडनेस एंड इंटेंसिटी, तो उसके मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। Loudness is a subjective quantity and differ from person to person. A sound that is loud to one person may not sound the same to another. फिर यहाँ पे देखिए a violin string vibrate with the fundamental frequency of 510. What is the frequency of first overtone? तो आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन का फॉर्मूला क्या है, n इज टू 2n होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, 2 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ क्या करेंगे 2 इंटू 510 करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा वही है 120 हर्ट्स, 1020 हर्ट्स हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल्स दिया, आपको जिस से करोगे। अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट आंसर 1 फॉर अ स्टेशनरी वेव सेटअप इन अ स्ट्रिंग having both ends fixed, what is the ratio of the fundamental frequency to the third harmonic? यहाँ पे रेशियो पूछा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी टू थर्ड हार्मोनिक में। तो यहाँ पे देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है 1/2 इंटू लेंथ रूट टेंशन अपॉन मास होता है। तो थर्ड हार्मोनिक में क्या होगा 3/2 होगा, 3 इंटू तीसरा है इसके लिए 3/2 इंटू लेंथ रूट टेंशन अपॉन मास। फिर दोनों को डिवाइड करेंगे, रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे देखो रेशियो निकालना है, तो यहाँ पे सबसे पहले 12 कट हो जाएगा, तो यहाँ बचा 1/3, ये दोनों कट हो जाएंगे तो हमारे सिर्फ 1/3 बचा, यही हमारा रेशियो है। फिर यहाँ देखिए व्हाट आर स्टेशनरी वेव, व्हाई आर दे कॉल्ड स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव क्या है और वो स्टेशनरी वेव क्यों कहलाते हैं। When two identical wave traveling along the same path in opposite direction interfere with each other, resultant wave is called stationary wave. जब 2 आइडेंटिकल वेव होते हैं वो ट्रेवल होते हैं सेम पाथ पे होते हैं पर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो उसका जो इंटरफेयर होता है दोनों के बीच में, उसी रिजल्टेंट वेव को हम कहते हैं स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव आर कॉल्ड सो बिकॉज द रिजल्टेंट हार्मोनिक डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल डज नॉट ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। फिर यहाँ पे देखिए डिस्टिंग्विश दिया दोनों का डिफरेंस बिटवीन ओवरटोन और हार्मोनिक्स का, इससे अच्छे से कर लेना। फिर यहाँ पे देखिए कोई भी 4 एप्लीकेशन लिखना है आपको, तो यहाँ पे 4 के चारों लिखा हुआ है। द phenomenon beats is used for matching the frequency of different musical instrument by artists. The speed of an airplane can be determined by the Doppler radar phenomenon beats arising due to the difference in frequency produced by the source and received at the source after reflection from the airplane allows to calculate the velocity of the plane. बीट्स बहुत टाइप के काम आते हैं, यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, आप अच्छे से पढ़ लो। तो यहाँ देखिए हमें प्रूव करना है पाइप ओपन एट बोथ एंड ऑफ द लेंथ ऑफ 2 into L has same fundamental frequency as another pipe of closed at one end of the length. तो यहाँ पे उसी टाइप से यहाँ पे बताया है, आप यहाँ पे लिख लेना। फिर देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग वायर इज अफेक्टेड इफ द लोड इज फुली इमर्स्ड इन वाटर। तो कैसे हुआ है देखिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ टेंशन ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स टेंशन। आपको पता होगा लॉ ऑफ टेंशन की तरफ से मैंने ऊपर बताया था, जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन से। तो इफ लोड इज फुली इमर्स्ड इन वाटर देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग डिक्रीजेस, हेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन आल्सो डिक्रीजेस। तो अगर देखिए वाटर इमर्स्ड हो रहा है, फुली लोडेड हो रहा है, वाटर इमर्स्ड हो रहा है, तो उसका जो टेंशन का स्ट्रिंग पे जो टेंशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका वाइब्रेशन भी डिक्रीज होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। फिर यहाँ देखिए सोनोमीटर ऑफ वायर 1 मीटर स्ट्रेच बाय वेट ऑफ 10 kg। यहाँ क्या बताया है सोनोमीटर वायर है उसका 1 मीटर का है, वो स्ट्रेच किया गया 10 kg से, 10 kg का वेट लगा दिया उस पर। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज 100 हर्ट्ज, डिटरमाइन द लीनियर डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। यहाँ पे क्या पूछा है देखिए मटेरियल लीनियर डेंसिटी पूछा है। यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले लेंथ दिया है, लेंथ क्या दिया है 1 मीटर दिया है, और मास दिया है हमें 10 kg, और हमें दिया है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड नॉट 100 हर्ट्ज दिया है। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकालेंगे। सबसे पहले हम अपना टेंशन पता करेंगे। तो टेंशन क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो उस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर देखिए फॉर्मूला के साथ। तो यहाँ पे पुट किए हम, यहाँ पर टेंशन इज इक्वल टू 10 इंटू 9.8 यहाँ पुट करेंगे। उसके यहाँ पे हमारा वैल्यू निकलेगा मास का हमें निकालना था, तो इसका हम यहाँ पे लीनियर डेंसिटी अपना निकाल लेंगे।
जिस टाइप से यहाँ फॉर्मूला पुट किया उसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। फिर यहाँ देखिए, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफेयर ऑफ टू वेव्स गिवन एज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा थ्योरी दिया हुआ है, इसे भी आपको करना है, पढ़ना है अच्छे से, ये आपको पढ़े हो आप। फिर यहाँ पे देखिए, फिर स्टोर दैट इवन एज वेल एज ऑड हार्मोनिक आर प्रेजेंट एज ओवरटोन इन मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो इससे बताना है, सारे थ्योरी है ये सब, आप अच्छे से पढ़ लेना जितने भी थ्योरी है। फिर यहाँ पे देखिए, फिर से वही क्वेश्चन आया कि निमेज जैसे बताया था। तो यहाँ पे देखिए वही चीजें पूछे हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, तीनों यहाँ पे बताना है आपको। देखिए यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन क्या लिखा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग में कौन सा होता है, लॉ ऑफ लेंथ होता है, लॉ ऑफ टेंशन होता है, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। ये आपको प्रैक्टिकल में भी पूछा हो गया होगा फिजिक्स में। फिर यहाँ देखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन क्वालिटी एंड टिम्बर, इसके बारे में पूरा लिखा हूँ मैं अच्छे से, 2 पॉइंट ही था इसका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल से, यहाँ पे जो गिवन दिया पहले उसको लिख लो, फिर इसको क्या फाइंड करना वो पता करो। देखिए यहाँ पे जैसे फाइंड करना है वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द अदर वायर, लेंथ ऑफ वायर पता करना है, फॉर्मूला पुट करके आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, बराबर इन डिटेल में आपको बताया हुआ है यहाँ पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर दिया है, एक्सप्लेन द फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेशनरी वेव बाय एनालिटिकल मेथड। यहाँ पे भी पूरा थियरी है, इसे अच्छे से कर लेना। उसके बाद यहाँ देखो, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ बीट्स एंड रिड्यूस एनालिटिकल एक्सप्रेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी, ये भी पूरा थियरी है। अब ये सब आप अच्छे से पढ़ लेना। इसका जो पीडीएफ है ये क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में टेलीग्राम चैनल पे भी, तो वहाँ पे ज्वाइन होकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। और हाँ, मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बता दिया केमिस्ट्री के फॉर्मूला, बाकी चीज़ें मैंने यहाँ पे अपलोड किया टेलीग्राम चैनल पे, जैसे प्रैक्टिस पेपर्स, फॉर्मूला सीट्स, सब वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका जल्दी आपका सेकंड नेक्स्ट चैप्टर भी आएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।